अभी हम हैं दरभंगा ज़िले के हनुमान नगर ब्लॉक के कोल्हंटा पटोरी +2 स्कूल में। ये ज़िले का एकमात्र स्कूल है जहां आईएससी एजी यानी इंटर कृषि की पढ़ाई होती है। 2015 में बिहार सरकार के एक विशेष आदेश से दरभंगा ज़िले में एकमात्र इस स्कूल का चयन हुआ था जहां आईएससी एजी की पढ़ाई होती है। और तब से लेकर अब तक यहाँ से अनेक छात्र कृषि की डिग्री लेकर निकल चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ कृषि के शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ के बच्चे कृषि पढ़ते होंगे। जो सामान्य शिक्षक हैं यहाँ के विज्ञान के नियोजित शिक्षक अधिकतर हैं, वे यहाँ पर कृषि की पढ़ाई कराते हैं और ये स्कूल डिग्री बांटने का, कृषि की डिग्री बांटने का एक केंद्र बन गया है। शिक्षकों का कहना है कि लगातार बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से इस स्कूल में कृषि के शिक्षकों की नियुक्ति करने की गुजारिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर अब तक कृषि के किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। पूरे बिहार के छात्र इसमें नामांकन ले सकते हैं, सबके लिए खुला हुआ है और ऑनलाइन ही नामांकन होता है। 2018 तक 60 सीटों पर नामांकन होता था, उसके बाद 40 सीटों पर बदस्तूर यहाँ नामांकन जारी है और हर साल आईएससी एजी की डिग्री लेकर छात्र निकलते हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक ने जो बातें कही है कि सरकार से इस मामले में लगातार गुजारिश की जाती रही है और सरकार का आश्वासन भी मिलता है कि यहाँ पर कृषि के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये सर आईएससी एजी का जो स्वीकृति है, ये संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापन 590 1915 के स्वीकृति आदेश में कृषि संकाय का जो है यहाँ पर सत्र 2015 से 17 में संचालन शुरू हुई और तब से लगातार होते आ रहा है। तो पहले हमारे विद्यालय में तो 60 सीट बच्चे का नामांकन लिया जाता था और बाद में जब पोर्टल बना ओफेस पोर्टल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वर्ष 18-19, तब से इसकी सीट जो है 40 कर देगी। में सिर्फ पूरे बिहार में 11 जिला स्कूल में ये कोर्स संचालित किया गया था। जो विज्ञान संकाय में जो शिक्षक पढ़ाते थे उन्हीं के द्वारा इसकी पढ़ाई की जा रही है। सर संसाधन में काफ़ी कमी है, चूँकि लैब का सामग्री तो दिया गया लेकिन उसको विधिवत व्यवस्थित करने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो पूर्ण नहीं हुई। में हम लोग बराबर इस बात की चर्चा किए हैं कि सर ये प्रोफेशनल्स कोर्स है, इस कोर्स की अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाए जल्द से जल्द। यहाँ कृषि की पढ़ाई होती है, किस तरह की सुविधा है? सर यहाँ सुविधा नहीं है, इसलिए कृषि की पढ़ाई तो होती है लेकिन साइंस वाले टीचर ही यहाँ पढ़ाते हैं, अलग से कृषि के शिक्षक वगैरह नहीं है, जिसको मतलब ऐसा होना चाहिए, शिक्षक लोग होने चाहिए। क्या दिक्कत होती है अगर कृषि के शिक्षक कृषि नहीं पढ़ाते हैं तो? सर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा ना, साइंस वाले टीचर पढ़ाते हैं और एक अलग से कृषि के टीचर पढ़ाएं, वो दोनों में अलग डिफरेंट हो जाता है ना सर। बेसिकली परेशानी है मेन सर बाथरूम का है और थोड़ा कम्युनिकेशन का है, लोगों के बीच में और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। बच्चे भी हैं, सब पढ़ा लिखा गांव है, सारे लोग आते ही हैं। तो सर ऊपर से नीचे तक के लोग जानेंगे नहीं, पता आके तो बहुत सारे लोग देख के गए हैं लेकिन सब बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। 15 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा यहाँ नहीं दिया गया। आईएससी एजी का पढ़ाई हो रहा है, जिला में एकमात्र स्कूल है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दान किए गए ज़मीन के एवज में 33 एकड़ ज़मीन इस संस्था के पास है, जिसके एवज में यहाँ आईएससी एजी का पढ़ाई प्रारंभ हुआ। लेकिन अफसोस है कि अभी तक उस विषय का शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। हम ग्रामीणों का यही सोच है कि आईएससी एजी से ग्रामीण स्तर के बच्चे अपना भविष्य एग्रीकल्चर के फील्ड में बना सकते हैं, करियर उनका सुदृढ़ हो सकता है, लेकिन उसका बेस तो पढ़ाई ही होगा और पढ़ाई का स्तर यहाँ चूँकि शिक्षक ही नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होगा। विभाग को लिखा जाएगा इस संबंध में, यहाँ कृषि शिक्षक की बहाली हो। जब शिक्षक रहेंगे तभी विद्यार्थी सही मायने में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे कृषि के क्षेत्र में, और डिग्री और उनकी डिग्री सार्थक होगी। और इसके लिए ज़रूर प्रयास किया जाएगा।
पत्राचार हम फिलहाल करने जा रहे हैं और जल्दी ही इसका ये जारी रहेगा। देखना होगा बिहार सरकार और शिक्षा विभाग कब तक इस विद्यालय की सुधि लेते हैं और यहाँ कृषि के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, दरभंगा।